संभावना। अब संभावना के क्रम हो सकेला, सिंपल एग्जांपल है जो सब कोई लेता है। मैच खोला है, मतलब क्रिकेट मैच खेलने जाता है, क्या मैच खेल रहा है? और क्रिकेट मैच खेलने जाते हो तो क्या होता है, दो टीम रहता है, नहीं रहता है। मान लो तुम 8 क्लास में हो तो 8 क्लास का टीम होगा, और मान लो 9 क्लास से खेलो 9 क्लास का होगा ना। तो कौन पहले बैटिंग करेगा ये कैसे डिसाइड होता है? हैं? लड़ जाओगे? नहीं, बोलेगा ना हम बैटिंग करम हम बैटिंग करम। तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्या उपाय है? इसका सॉल्यूशन लाने का एक उपाय है कि भाई टॉस कर लो। टॉस किससे होता है? कॉइन से होता है? नहीं, कॉइन नहीं रहता है। कॉइन से क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो कॉइन में टॉस करते हैं तो होता क्या है? बोलता है हेड बोलोगे टेल लोगो, हिंदी में बोला लाल लेबे काला लेबो ना, नहीं बोला जाता है। तो हेड किसको बोला जाता है? एक साइड को हेड बोलते हैं और दूसरे साइड को टेल। नहीं, दोनों क्या है? कॉइन है कि नहीं? अब मान लो वो तुम तो दूसरे 9th वाला, दोनों लोग टॉस किया, तो बोला हेड, आ गया टेल, तो तुम टॉस जीता तो हार गए? नहीं, इसमें हार गया। इसमें क्या हो रहा है? संभावना बता रहा है। जब टॉस हुआ नहीं है उससे पहले क्या संभावना था तुम्हारा? जीतोगे तो हारोगे, क्या संभावना था? नहीं मालूम है? नहीं, लेकिन संभावना था ना भाई। मैथ क्या है? क्या बोले थे हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं? क्या है? क्या है मैथ? क्या है? किसका लैंग्वेज है? बोलो। साइंस का लैंग्वेज। किसका लैंग्वेज है? साइंस का लैंग्वेज। अब ये जो घटना घटा है ये साइंस का घटना है कि नहीं? है ना भाई? तुम टॉस किए, हेड आया टेल आया, तो साइंस का घटना है। जब घटना है साइंस का, तो साइंस के अनुसार तुमको लिखने आना चाहिए, आना चाहिए। तो समझ में प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ना है? कि ये जो संभावना है एक तरह का साइंटिफिक इवेंट है, मतलब एक तरह का घटना है, और कोई भी साइंस को लिखने के लिए ही मैथ पढ़ा जाता है। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे यही पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में। लिखा अब कैसे लिखो? एक लिखने का तरीका है। क्या करना है? हमको पता करना है कि जो चीज लिए हैं उसमें कितना तरह से सिक्का आ सकता है। कैसे आ सकता है? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो लाल आई बिना के लाल बोल जाएगा, या तो काला आई, यही ना बोल रहा, यही ना बोला जाएगा। मतलब क्या? इवेंट जब होगा ये टॉस करने वाला, तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक अलावा कुछ है ही कुछ नहीं है। कभी बीच में खड़ा वाला होता नहीं है सिक्का, जनरली सीधे खड़ा नहीं, मान लो सीधा खड़ा नहीं हो, इधर गिरे ही, तब दो ही चीज हो सकता है। तो टोटल कितना तरह के तुम्हारे पास संभावना है आने का? बोलो कितने तरह का है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। माने एक संभावना ये है, एक संभावना ये है। टोटल संभावना कितना है? 2। नहीं, लेकिन दोनों एक साथ आएगा, और एक सिक्का हो तो, एक कॉइन हो तो नहीं आएगा ना। तो यही चीज प्रोबेबिलिटी बोलता है। प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? मान लो हमारा हेड आने का चांस बताना है। क्या बताना है? अब तुमको क्या है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टॉस करोगे तो। अब हम बोले कि कितना तरह का संभावना हो सकता है। एक संभावना है हेड आने का, और दूसरा संभावना है टेल आने का। नहीं, जो साइड में भगवा रहता है हम लोग यहाँ उसको हेड बोलते हैं, जो साइड में लिखा रहता है उसको टेल बोलते हैं। नहीं, अब हम बोले कि बताओ हेड आने का संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल लिखेंगे, बटा का साइन लगा देंगे। नीचे में क्या आता है? परसेंटेज करते हैं तो टोटल आता है ना। तो नीचे में क्या? टोटल नंबर ऑफ संभावना। कितना तरह का संभावना का? 2। मैंने यहां क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ चांस, या कितना तरह का चांस है आने का? 2 है। और जो हमारा हेड है उसमें से कितना है? 1 है। चांस ऑफ
समझ में आई? अब एक सिंपल लिखवा क्या होगी भाई, टोटल संभावना कितना तरह के बाद 2, हेड आवे के संभावना कितना बा ओकरा में 1, तो 1/2 का हो गई, 1/2 या 0.5 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। समझ में आया? तो जो चीज तू अभी बोल रहा था लिख नहीं पाएगा, लिखना सीख गया? नहीं सीख गया? अब टेल आने का संभावना उसका भी एक ही है, 1/, टोटल 2 ही है। नहीं, ये एक सिक्का के लिए आसान है। और इस तरह का कोई इवेंट बताओ अपने डेली लाइफ में जहां संभावना का बात होता हो। नहीं मालूम? लूडो नहीं खेलता है? लूडो नहीं खेलता है? लूडो गोटी खेलता है कि नहीं? उसमें फेंकता है तो कोई जो जानता है देख के आएगा, 2 आएगा, तो वहां नहीं संभावना हो गया। कोई भी इवेंट जहां तुमको पहले से मालूम नहीं है लेकिन चाह रहा है, इवेंट हो गया ना भाई। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है, इसको लिख पहले। ये 0.5 आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसका मतलब क्या है, टोटल आने का संभावना क्या होता है 1, उसमें से आधा संभावना है, मतलब थोड़ा जीते के कितना % चांस बा, आधा कितना मतलब 50%। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगी। ये क्यों बता होता है 16 मल्टीप्लाई कर दो परसेंट बताओ लगी कितना % चांस हो तोरा जीते के हारे के 50%। तो इंडिया में ये सब चीज ना होला, फॉरेन में कैसीनो चलेला, का चलला कैसीनो, मूवी में देखा तो बहुत कभी कभार, उसमें पैसा लगा वाला संताव में, और उसमें बहुत तरह का गेम होता है, उसमें ये सब का यूज है। वहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी पूरा मैथ पढ़ के जाके जुआ खेलता है। अब हमका मालूम है कि हमको जीतने का चांस क्या है, या तो 50% जीत सकते हैं, हार सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए तो हमारा हारने का चांस 0.001 है, तो पूरा पैसा लगा देंगे, पूरा बेच के जमीन में, क्योंकि हारे के चांस कितना बा, बहुत कम बा, जीते के चांस कितना बा 0.998 बा ना। तो इस प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ है, हमारे यहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है, विदेश में ज्यादा होता है। अब इसका इस टाइप का और एग्जांपल बताओ हमको। अब देखो एक अलावा कोई और बताओ चांस, जैसे लूडो खोलते हैं हम लोग, लूडो बोलते हैं ना, लूडो में क्या होता है, वो डाइस होता है क्या बोलते हैं, डाइस का स्पेलिंग DI और डाइस में क्या होता है, 6 का डाइस रहता है, नहीं रहता है, रहला कि नहीं बताओ मैं। आएगा में क्या रहेगा, एक साइड में कहीं 1 बनावल रही, कहीं 2 बनावल रही, कहीं 3 बनावल रही, कहीं कितना तरह का सरफेस बा, कई को सरफेस बा है 6 को, तो 6 को में लिखा रही, कौन कौन लिखल रही, 1 रही या 2 रही या 3 रही या 4 रहेला या 5 रहता है, इसे लिखा रहता है, इसे लिखा रहता है, और 6 या तो 6 रहता है। नहीं, जब खेलता है तो हर बार मनाता नहीं है, अरे 6 आ जाए 6 आ जाए 6 आवेला ना बेटा। तो पूछे 6 आवे के प्रोबेबिलिटी बताओ हमरा, क्या आवे के प्रोबेबिलिटी मैंने क्या, संभावना, 6 आवे की संभावना बताओ, हिंदी बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन डाइस 1/6। अब कितना होगा, पहले हमको कुछ नहीं करना है, पहले पता करना है टोटल नंबर ऑफ चांस कितना हो रहा है। या तो 1 आ सकता है पहला, फिर दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, 5वां आ सकता है, 6 कितना तरह का चांस बा, टोटल कितना हो गए 6 है, सब जोड़ेंगे तो नहीं। अब उसमें से 6 आने का कितना है 1, तो कुछ नहीं करना है, टोटल को नीचे रखना है, यहाँ टोटल और ऊपर जो 6 का है 6 आने पूरा डिटेल टोटल नंबर ऑफ चांस, ऊपर में चांस ऑफ 6 कितना है बताओ, टोटल कितना आएगा, कितना तरह का चांस हो सकता है, 6 तरह का। 6 आने का चांस उसमें से कितना है 1, हो गया 1/6 हो गए ना,
अब पोजीशन 2 आने के चांस बताओ। एक बटा 6 प्रोबेबिलिटी पूछा था ना, चांस होता है प्रोबेबिलिटी। नहीं बता दोगे, भारी चीज है ये, आसान चीज है वो सकते। अब जो चीज ये घटना हो रहा है इसको मैथ पढ़ रहे हो ना भाई, मैथ में इसको रिप्रेजेंट करना ना चाहिए ना। 3 का भी वही होगा, 3 आने का टोटल कितना है 6, एक 3 आने का कितना है 1, समझ आया। तो अब तुम पढ़ा लिखा आदमी के बीच में क्या बोलेगा, लूडो खेलेगा तो भाई 1/6 चांस बा हमारा 6 का आवे के ना, या 5 आने का चांस कितना है भाई 1/6 है। इसको पॉइंट भी चलते बोल सकता है। इससे पता इससे हुआ क्या कि ये जो अब ये एक चांस ये हो गया, और क्या चांस हो सकता है तुम्हारा अगल बगल और क्या घटना होता है बताओ, जो भी होता है सब बता दो। बहुत लोग ताश खेलता है, नहीं खेलता है, जो कार्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसमें भी होता है। कार्ड में कितना पत्ती रहता है 52, कितना पत्ती रहता है 52। इसमें क्या होता है 4 तरह का चीज होता है, इसमें क्या होता है अब 4 को होने का एगो कितना होगा 13 कार्ड रहता है, तभी ना 4 को मिलने पे सब कार्ड इक्वल रहता है। नहीं 13 को कार्ड एक कलर का, 13 को कार्ड एक कलर का, 13 को कार्ड एक कलर का, 13 को कार्ड एक कलर का। अब एक कलर में एक होता है ये डायमंड, इस तरह का 13 कार्ड रहता है। फिर हार्ट रहता है, कैसा हार्ट रेड वाला। फिर एगो क्या उसको पान हुआ किसी बोल जाता है, ब्लैक पान रहेगा। एक और क्या होता है वो बोलता है चिड़िया, हाँ क्या बोल रहे हो वो चिड़िया रीजन रहेगा। अब वही सब तुमको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी की नहीं जरूरत है, लेकिन बाद में जरूरत है। तो जब फोकट में ज्ञान मिला तो लेने में क्या जाता है, हाँ एक बार ले लो। तो अब कार्ड बोला, ताश के कार्ड होता है कितने, उसमें कितना पता होता है 52। अब उसमें 4 तरह का कार्ड होता है, एक डायमंड, हार्ट, स्पेड और उसको चिड़िया बोलते हैं हम लोग, मालूम नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसमें अब सब में क्या होता है 13 कार्ड होता है। 13 कार्ड में क्या होता है 10 गो कार्ड जो है 1 2 3 4 5 10 तक होता है। 3 कार्ड वो किंग का है, वो क्वीन का है, वो जैक का। उसी तरह हार्ट में भी उसी तरह 13 कार्ड होगा, 1 से 10 तक नंबर का, और 3 गो किंग, क्वीन और जैक। स्पेड में भी उसी टाइप नहीं, और चिड़िया में भी उसी टाइप। तो अब हमारा पूछा गया क्वेश्चन, मान लो पूछा कि बताओ भाई डायमंड का 2, या हिंदी में बोलते हैं इसको ईटा, ईटा का 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है। और ताश फेंट के बांटा जाए 2 आने का चांस कितना होगा 2 का। तो भाई टोटल चांस कितना है पहले पता करना है, कितना तरह से आ सकता है, इसमें से कोई भी कार्ड आ सकता है। तो कितना तरह का चीज कार्ड आ सकता है 52, मैंने टोटल चांस कितना हो गया बोलो, टोटल चांस क्या हुआ 52 नहीं, टोटल चांस हो गया अपना 52। उसमें से 2 आने का चांस क्या है, वो है इतना यूनिक है ना भाई, कितना चांस है 1। तो इसका आने का चांस कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ऑफ 2 आने का चांस कितना हो गया 1/52। उसी तरह पूछेंगे बताओ हार्ट में 5 आने का चांस कितना है, क्योंकि टोटल 52 है, एक तो है, एक आ सकता है। मैंने जैसे जैसे ये चीज कार्ड बढ़ते जाएगा चांस बढ़ेगा तो घटेगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो चांस बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा ना। नीचे में संख्या बड़ा होगा तो पॉइंट में इसको चेंज करेगा तो पॉइंट में बहुत छोटा आएगा ना। कार्ड घटेगा नहीं, हम बोले कार्ड बढ़ेगा। मान लो 52 का जगह 100 कार्ड हो गया, नीचे का बढ़ेगा मतलब ओवरऑल संख्या घटेगा, तो ओवरऑल संख्या घटेगा मतलब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कम होगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा कम होगा, कम आदमी का। इसको सिंपल समझो, घर में 2 भाई रहोगे, बंटवारा होगा तो तुमको कितना जमीन मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। 3 गो रहेगा तो और कम मिलेगा, एक अकेले रहेगा तो सब तुम्हारा ही मिलेगा। किसको ज्यादा मिलेगा, जब ज्यादा हो गए तो कम मिलेगा नहीं, कम लगा इसी से
ना हाँ। समझ में आई? और कोई इस तरह का चांस होता है? और इसके अलावा भी होता है, एक साथ दो को कॉइन टॉस कर जाला, या फिर एक साथ दो को डाइस फेंका जाला, वो भी नहीं पढ़ना है तुम्हारा। इतना 8 क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट है। डाइस पढ़ लिया, कॉइन पढ़ लिया और कार्ड पढ़ लिया। अब इससे तुमको प्रोबेबिलिटी पूछेगा। अब एक चीज और देखो, ध्यान दो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? हाँ, प्रोबेबिलिटी को पीएक्स से डिफाइन करते हैं या पीए लिखते हैं यहाँ पे, पी प्रोबेबिलिटी। बोलो मैक्सिमम क्या होगा? जब भी होगा यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? 52 की जगह 52 आ जाए, कट के क्या होगा? एक। हर केस में क्या होगा? छोटा होगा। अब पूछेंगे हम, यहाँ पूछे बाबू बताओ हाथी वाला कार्ड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है? हाथी का कार्ड आने का, हाथी का कार्ड है ना कहीं इसमें, तो चांस कितना है उसका आने का? टोटल चांस कितना है इसमें? 52। कितना हो गया? 0 बाई कितना हो गया? 0 बाई 52, 0 बाई 52 कितना हो जाएगा? 0। हाथी का कार्ड नहीं है, हम पूछ रहे हैं हाथी का कार्ड बताओ, तो कोई चांस नहीं है। नहीं ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी जो है, इसको प्रोबेबिलिटी बोलोगे था ना, और बात है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। हम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 से छोटा होगा या फिर छोटा या बराबर। इसका नीचे लिखा हुआ है मतलब क्या भाई? बराबर। क्योंकि अब भाई से ठीक है लगे, इसलिए ठीक लगी, तो मैं पे क्या जा रहा है? एक लाइन निकल जा रहा है। समझ में? तो प्रोबेबिलिटी का ये याद रखना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 1। मिनिमम छोटा सा 0, या फिर 0 1 के बीच घूमते रहेगा। अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1 कब आता? तुम एक ही भाई रहता अपने घर में, प्रॉपर्टी बंटवारा था, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया जमीन मिलने का? 1। 2 भाई हो गया तो कितना हो गया? 2 भाई तो नहीं आ गया, 1/2। 2 हो गया ना भाई लेने वाला। टोटल लोग कितना? 2 हुआ। तुम्हारा 1/2 नहीं। आज 0 कब होगा? जब कोई नहीं रहे। नहीं, मान लो दुनिया में परमाणु बम गिर गया, कोई रहबे नहीं करेगा तो बोलेंगे तुम्हारा जमीन ले लो भाई, तुम्हारा सब तुम्हारा ही जमीन है। नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब इससे क्वेश्चन बनाना। अब मान लो कि अब बोले थे एगो कॉइन का, तुम्हारे चैप्टर में 2 कॉइन का भी दिया हुआ है, तो वो भी ध्यान दो। मान लो एक कॉइन ये है, माने एगो 5 रुपए का सिक्का ले ला, एगो दूसरा 5 रुपए का सिक्का ले ला, और दोनों एक साथ पूछल ला, तो क्या कहा सकेला? हे में 2 तरह का चीज आ सकता है, या हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी 2 तरह का चीज है, हेड आएगा या टेल आएगा। ये आएगा ना, जब उछालोगा, जब जमीन पर गिरेगा तो क्या आ सकता है? इसी में से दोनों में से कोई आ सकता है। तो कितना तरह का केस बनेगा? पहले हेड आएगा, इसका भी मान लो हेड आ गया, नहीं इसका भी हेड आ गया। दूसरा केस क्या बनेगा? दोनों टेल टेल आ गया, नहीं। तीसरा केस इसका हेड आया हो और दूसरा का टेल आया हो। चौथा केस इसका टेल आया हो, इसका हेड आया हो। इसका अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। खड़ा तो हो ना सकला, खड़ा हो संभावना हो कम, खड़ा नहीं मिलेगा, मान लेगा खड़ा नहीं हो दोस्त के लेके बाद, तो टोटल संभावना कितना होगी? अब पूछा गया है तो हेड आने का संभावना बताओ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड। एच मैंने हेड लिख रहे हैं, इसका मतलब हेड, इसका मतलब ये सुना है। हेड और हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो नियम तो वही है। क्या करोगे? टोटल कितना तरह का आउटकम आ सकता है? 4, टोटल 4। उसमें से हेड आने का चांस कितना है? ये पूरा एक चांस गिनते हैं, इसका दूसरा, फिर एक चांस 1, टोटल चांस कितना भाई? ओका में हेड आने का चांस कितना बा? एकरा में इने जाने 2 चीज बा, पूरा इवेंट के एगो मानल जाला। कितना हो गई? 1/2। अभी उससे पहले तो बता रहे थे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना आया था? 1/2 आया था, 2 का खाली होता था। जैसे जैसे सिक्का बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा, नहीं होता जाएगा, नीचे वाला चीज बढ़ते जाएगा। समझ में आया? एक सिक्का पे बाजी लगाना आसान है, 2 सिक्का से नहीं पता चला। फिर पता चला, मैथ से पता चला।
यहाँ क्या बोला जो देखता है नहीं फेंकवाता है, उसमें 2-3 सिक्के से फेंकवाता है। क्यों फेंकवाता है? क्योंकि आने का चांस बहुत कम है। चलो लिख लो इसको भी।